इन दोनों इमोजी में से कोई एक चूज़ कीजिए। ये हैप्पी की इमोजी, ये है सैड की इमोजी। हैप्पी की ना आपने, ऐसे ही लोग आपको चूज़ करते हैं। अगर आप अच्छे रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो लोग आपको चूज़ करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रभांशु सिंह और आज हम टॉपिक पे बात करेंगे हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। तो हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक राजकुमारी हुआ करती थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी और उनके पास कोई पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा से उदास रहा करती थी। ना ही उसका कोई फ्रेंड था। क्या था कि बचपन से ही वो बहुत केयर में रखी गई थी, तो वो उसे अकेले ही रखा गया। वो धीरे धीरे चल के उदास हो गई और उसकी वही उदासी डिप्रेशन में बदल गई। क्या रहता है कि जब भी कोई डिप्रेशन में जाता है तो उसे कुछ सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो जब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई और बहुत डार्कनेस में चली गई, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि ना ही कोई मेरा दोस्त है, कोई मतलब नहीं है ऐसे जीवन का। तो वो क्या कहती है कि उसके पास एक गाड़ी होती है, वो गाड़ी लेके कहीं पहाड़ी वगैरह पे जा रही होती है। तो वहाँ पर एक दादा दिखते हैं, उसको बहुत खुश है वो। एक दो चार उनके वहाँ पे आसपास छोटे छोटे पिल्ले हैं, तो उनको वो खिला रहे होते हैं, टोस्ट होते हैं और कुछ दूध वगैरह पिला रहे होते हैं। लेकिन वो बहुत खुश दिखते हैं, वो उस उम्र में भी बहुत खुश दिखते हैं। तो वो उनसे एकदम से पूछती जाके कह रही कि दादा, आप मतलब इस उम्र में भी इतने खुश हो और मैं मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उदास रहती हूँ। तो वो जो बूढ़े दादा रहते हैं वो उनसे राजकुमारी को बताते हैं कि आज से आप 6 महीने देखती तो मैं भी बहुत उदास रहा करता था। तो राजकुमारी पूछती है ऐसा क्यों। तो उसका एक इकलौता बेटा रहता है, जो बूढ़े दादा रहते हैं, उनकी डेथ हो गई होती है कुछ एक्सीडेंट वगैरह। वो इकलौती उनकी औलाद रहती है और उनके बेटे के जाने के गम में उनकी जो वाइफ रहती हैं वो भी चली जाती हैं हार्ट अटैक से। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उदास, क्योंकि उनका कोई बसता ही नहीं है, वो सिंगल हो जाते हैं बिल्कुल, ना घर परिवार में कोई बसता है, बेचारे अकेले ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। तो फिर उन्हें भी एक सुसाइडल थॉट्स टाइप का आता है कि भाई उनने मतलब मूड बना लेते हैं कि लगे यार ऐसे अकेले रहने का क्या मतलब है, हम सुसाइड कर लेते हैं। तो वो जा रहे होते हैं सुसाइड करने ही, तो उनको एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला मिलता है। तो उसकी आंखों में देख के उन्हें एक उम्मीद नज़र आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा भूखा है, और वो पीछे पीछे उनके घर तक चला जाता है। घर पे जाने के बाद उन्हें एकदम से उसकी चिंता टाइप की होती। क्या रहता है वहाँ पे बहुत सारे ठंड का मौसम रहता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा खाना लेके बाहर डालते हैं, तो वो बड़े आराम से खा लेता है। तो उसे थोड़ा सा कंबल उड़ा के अंदर घर की में बुला लेते हैं। तो वो कुत्ता बहुत अच्छा फील करता है उन्हें देख के, मतलब वो धीरे धीरे साथ में ही रहने लगते हैं। 1-2 दिन उनका मूड चेंज हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या रहता है कि उस कुत्ते के जो साथी वगैरह रहते हैं वो भी उनसे बहुत मतलब अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। अब वो उन्होंने खुशी उस छोटे से पिल्ले में ढूंढ ली, उनको खाना खिलाने में ढूंढ ली। तो वो सब ये स्टोरी बताते हैं। तो वो जो राजकुमारी रहती है वो उनको बताती है कि लगे यार मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं फिर भी हैप्पी नहीं रह पाती। तो दादा बताते हैं कह रहे कि अपन बड़ी चीज़ में हैप्पीनेस नहीं देख सकते। अपन सोचें कि हमारे पास सब कुछ है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ये सब जो है वो टेम्परेरी है। हर चीज़ टेम्परेरी है इस दुनिया में, जहाँ तक है हम भी टेम्परेरी हैं। आगे अपनी जनरेशन चलती जाएगी, लेकिन हर चीज़ टेम्परेरी होती है। तो ऐसे ही खुशी भी टेम्परेरी है, सैडनेस भी टेम्परेरी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती, लेकिन हम इतना कोशिश तो कर सकते हैं कि हम हैप्पी हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनसे हम हैप्पी रह सकते हैं। मैं प्लेज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। प्लेज़र होता है जो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप थोड़े देर के लिए एंजॉय कर सकते हो, उसको कहते हैं हम प्लेज़र। जो कि एक हार्मोन रहता है, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। बहुत काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है उनके ऊपर, आप देख सकते हैं। इनको कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, लेकिन ये हैप्पीनेस हार्मोन नहीं होते एक्चुअल में, ये होते हैं प्लेज़र हार्मोन। हैप्पीनेस परमानेंट होती है, प्लेज़र कुछ समय के लिए होता है। तो हम कुछ ऐसे पॉइंटों पे बात करेंगे जिनसे हम अपने जीवन में हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। आप में सबसे पहले तो हमें आशावादी होना चाहिए। भाई कोई भी चीज़ है हमारे पास जो है, हमें उसके लिए थैंक यू करना चाहिए, उसके लिए भगवान का आभार करना चाहिए कि भगवान ने हमें अपना परिवार दिया है, जो भी छोटी, ना कि हमें उन चीज़ों के लिए निराश होना चाहिए जो हमारे लिए पास नहीं है। कई लोग मैंने देखा है कि भाई उनके आईफोन देखने के सपने देखना वही बात नहीं है, लेकिन उसके लिए निराश होना वही बात है कि वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या क्या है,
हम लोगों को बॉडी दी है भगवान ने, पूरे हमारे हाथ पैर अगर अच्छे हैं तो हमें थैंक यू करना चाहिए। हमारे पास परिवार है, हमारे माता पिता हैं, उनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो ये आपका बहुत खुशी का कारण बनेगा। हम सुबह उठते हैं तो उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को कि हमें ये लाइफ दी है, ये जीवन दिया है। ऐसे करके हमें आशावादी बनना चाहिए, ना कि निराशावादी करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हो सकता है आपके फैमिली में आपके कोवर्कर्स जो आपके आसपास काम करते हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो कुछ नेगेटिव बातें करते हो। अभी आप पता कैसे करेंगे? आप जब भी कुछ काम करने जा रहे होंगे, जैसे कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं और वो कहते हैं यार ये काम नहीं हो सकता तुमसे, या फिर वो खुद ही हमेशा नेगेटिव बात करते हो कि यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा। मतलब नेगेटिव, ये क्या होता है? नेगेटिविटी होती है। तो हमें अपनी लाइफ से पहली चीज़ ये हटानी पड़ेगी, ऐसे लोगों को दूर करना पड़ेगा। या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, फैमिली में ऐसा व्यक्ति है, तो उनको ये बात समझानी पड़ेगी, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत किया करो। आप पॉजिटिव होगे तो वो भी पॉजिटिव होंगे। क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं हमेशा। जो आपके बहुत ख़ास लोग होते हैं जिनके आसपास आप रहते हो, उनसे हम जरूर इन्फ्लुएंस होते हैं। वैसे ही हमारी मानसिकता बनती है, वैसे ही हमारी सोच बनती है और वैसे ही हम एक्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव लोग ढूंढने होंगे, हमें दोस्ती पॉजिटिव लोगों से करनी होगी। अगर फैमिली में एक दो मेंबर ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो उनको भी समझाना होगा कि भाई हर चीज़ हो सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। तो वैसे ही आप, जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, वैसे ही आप पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे और पॉजिटिव आपकी काम में भी पॉजिटिविटी आएगी। कोई भी काम आप कर रहे होगे उसमें सक्सेस आएगी। फिर तीसरा पॉइंट आता है, जैसे आपने पोयम सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। सबसे पहले हमें जल्दी सोना चाहिए। रात को 10 बज रहे हैं, आप जाके सो जाओ। अगर आपके पास आपको कोई काम नहीं है 10 बजे के बाद, आप सबसे पहले अपना 1 घंटे पहले मोबाइल अलग रख दो। अब यार मोबाइल आ गया तो हम लोग जब भी रात में जग रहे होते, प्रैक्टिकल बात बताऊंगा आपको, कोई किताबी बातें नहीं है। हम मोबाइल चला रहे होते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये वो। और मैं आपको बता दूं 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का टाइम ऐसा होता है कि दुनिया की हर टेंशन आपको उसी टाइम आएगी। अगर आप उस टाइम नहीं सोए हो तो आप खुद ऑब्जर्व करना इस चीज़ को। 1-2 रातें जग के देखना, 10 से 2 आप जगते होगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मूवी देख रहे हैं तो भी हमारा माइंड वहाँ पे जा रहा है मूवी पे, लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे कि यार ऐसा, या फिर कोई भी जो भी आपके पास टेंशन होगी, यार रिजल्ट क्या आएगा एग्ज़ाम का, या फिर उसने ऐसा बोल दिया मुझसे, इस चीज़ का मुझे बुरा लग रहा है। कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको रात के 10 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में। दिन भर आप देखना बहुत कम रहती है, कोई भी टेंशन रहती है, कम टेंशन रहती है, लेकिन रात के टाइम टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो आप कोशिश कीजिए जितनी से जल्दी सोएं। जैसे ही आप काम वगैरह से फ्री हो, अपना मोबाइल रखिए बढ़िया, या तो भजन सुनिए, मेडिटेशन करना है मेडिटेशन कीजिए, कोई अच्छी बुक पढ़िए पॉजिटिव वाली, और आप सो जाइए। और कोशिश कीजिए कि हम जल्दी से जल्दी उठें। 5 बजे 4 बजे नहीं उठ पा रहे, 6 बजे 7 बजे जितने भी टाइम आप उठ सकें उस टाइम उठिए और बढ़िया एक्सरसाइज कीजिए, या सुबह जो भी मॉर्निंग रूटीन बनाना हो वो बनाइए, उस पर काम कीजिए। तो चौथा पॉइंट आता है, नेवर ओवर रिएक्ट टू योर प्रॉब्लम्स। यार लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम उन पे छोटी छोटी चीज़ों पे ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? हम गुस्सा करने लगते हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते हैं, या फिर हम अपने आप को सजा देते हैं। उस जगह पे आप अच्छा काम रहिए, पहले देखिए प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो हम कम से कम एक उससे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट सकते हैं, उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है। हम उसमें ये देखें कि मतलब हमें उसको पूरी प्रोसेस बनाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक प्लानिंग करें कि हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, या फिर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई ने कुछ कह दिया हो, हम एकदम से वहाँ पे गुस्सा होने लगते हैं और बिल्कुल गाली गलौच और हमारे पीठ पे आने लगते हैं। तो वहाँ पे हमें कामली रिएक्ट करना चाहिए, हमें आराम से रिएक्ट करना चाहिए, सामने वाले को समझाना चाहिए। एक स्माइल दोगे ना, वो सामने वाला वैसे ही आपकी पूरी बातें मानने लगेगा। तो ये रहता है इन्फ्लुएंस, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंस आप देखना, जो भी बड़े व्यक्ति, मतलब जो बहुत बड़े लोग रहते हैं, जो मतलब आज की कुछ अचीव करके बैठे हुए हैं जीवन में, उनकी जो सबसे बड़ी शक्ति होगी वो रहती है उनकी काल्मनेस, सहजता। और वो किसी भी कंडीशन में वो लोग गुस्सा नहीं करते। और आपने साधु संतों को देखा होगा, जो सिद्ध साधु संत रहते हैं उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। डू अ गुड थिंग एवरी डे। आप जब भी सुबह उठते हैं तो एक दिन भर में एक काम सोचिए जिसमें आपको खुशी मिले, छोटी सी खुशी मिले। जैसे आपको अपने छत पे जाके चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं,
आप जाके कोई जानवरों को फीड कर सकते हैं, या फिर हफ्ते भर में आप गौशाला जा सकते हैं, वहाँ पे गाय वगैरह को खाना वगैरह खिला सकते हैं। आप किसी को कुछ दान कर सकते हैं, कपड़े वगैरह। तो उससे आपको क्या है कि ऐसे हमारे क्या है, 2 टाइप के माइंड रहते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपको जो कॉन्शियस माइंड में तो आप बहुत सारी खुशी ले सकते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों से खुशी आती है। आपको पता नहीं चलता कि हमें खुशी मिल रही है, लेकिन आपको बाद दिन भर अच्छा लगता रहेगा उससे। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके दिन की शुरुआत कुछ अच्छे काम से हो। उसके बाद आती है डू अ गुड थिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। तो कुछ स्किल्स इंप्रूव करने के लिए काम कीजिए, जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, या फिर किसी भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। अगर आपका फिटनेस में इंटरेस्ट है, जिम जाइए, उसमें आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाइए। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप नॉलेज गेन कीजिए, किताबें पढ़िए। रीडिंग में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आपको, तो उस चीज़ में अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए, उसको आगे लेके आइए। उससे क्या है कि आप में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो उसको आपको हर दिन अच्छा लगेगा कि मैंने आज एक स्टेप आगे बढ़ा, उस चीज़ में ग्रो हो रहा हूँ, मतलब मैं अंदर से मेरी ग्रोथ हो रही है किसी ना किसी चीज़ में। पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई में आज मैं एक चैप्टर आगे हूँ। एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ पिछले उससे पे। कल मैं 10 किलो वेट उठा था, आज मैं 20 किलो वेट उठा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे जब आप में इम्प्रूवमेंट आएगा तो आप में ऑटोमेटिक हैप्पीनेस बढ़ेगी। और हमारा ये लास्ट पॉइंट है, नेवर चेस पीपल, चेज योर गोल्स एंड ड्रीम्स। तो ये लास्ट पॉइंट भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें लोगों को चेज़ नहीं करना, ना ही लोगों के बारे में बात करनी है कि भाई वो ऐसा है, या फिर हम किसी के पीछे लगे हुए हैं कि यार वो हमारा ऐसा काम करवा सकता है, तो हम उससे पीछे पीछे घूम रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उसे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे गोल दिखना चाहिए, हमें ये चीज़ अचीव करनी है। हाँ, दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम, उसने कैसा किया उसके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे ऐसा नहीं होना है कि भाई हाँ भाई तुम ही हो तो तुम्हारी वजह से ही मैं वो काम कर पाऊँगा। उसकी जगह आपने गोल्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उस पे जाइए। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार कीजिए, क्योंकि बिना प्रॉपर प्लान के कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता। उसकी प्लानिंग होगी आपके पास एक बढ़िया, आप तो पेज लीजिए, उसमें अपना ऊपर गोल लिखिए, नीचे उसमें चार्ट बनाइए कि मैं इस गोल तक स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से कैसे पहुंच सकता हूं। मान लीजिए एक सीढ़ी है, अब सीढ़ी में लगे हुए हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, जब भी आप ऊपर चढ़ पाओगे। अगर बीच में से 2-3 स्टेप निकाल दी जाए, आप सोचो कि एक कदम में ही हम बहुत आगे बढ़ जाएं। मैं सोचूं कि कल कोई मेरे 1 लाख या 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, तो नहीं हो सकते। पहले 1 फॉलोअर बढ़ेगा, फिर 10 फॉलोअर बढ़ेंगे, फिर 20 फॉलोअर। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे, जब ही आप सक्सेस पे पहुंच पाएंगे। तो गोल के पीछे भागिए, ना कि लोगों के पीछे भागिए। और बस इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ, और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।